All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets नहीं आ गए और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. All right. सबसे पहले what was a view for the day? A view for the day was कि markets में जब तक ये higher high higher low बन रहा है smaller TF पे तब तक हम लोग bullish रहेंगे. जब भी ये break होगा तब हम लोग थोड़ा bearish trades का सोचेंगे. जब तक ये इंटैक्ट है तब तक थोड़ा बुलिशनेस का सोचेंगे. हम लोग को मे बी एक अच्छा टारगेट ऑन दी अपसाइड देखने मिल सकता है कि अगर बहुत अच्छा गैप अप हुआ तो. क्या आज गैप अप हुआ मार्केट में? नहीं, आज कुछ गैप अप हुआ नहीं मार्केट में. मार्केट्स ओपन क्वाइट फ्लैट. अगर आप देखोगे तो 16 पॉइंट्स नेगेटिव कुछ खुला मार्केट आज. एंड आज का मूव अगर आप देखोगे देन इट वाज अ स्लो डाउन ट्रेंडिंग डे. इनिशियली जो अप डाउन मूव आया वही था. उसके बाद अगर मैं देखूँ देन मार्केट 23,334 जो इंपॉर्टेंट लेवल जो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी मार्क करके गए, यहाँ पे आके मार्केट ने हॉल्ट लिया है एंड यहाँ से फिर जाके थोड़ी रिकवरी दी है मार्केट ने. ओके, सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे दिस इज द प्राइस एक्शन ऑफ टुडेज मार्केट. यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी बड़े डाउन ट्रेंड यू कैन से बहुत बड़े ओपन इक्वल टू हाई कैंडल से नीचे खुला. पहले प्रीवियस जो लोस को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया सपोर्ट के पास 23,424. इसको भी यहाँ पे काइंड ऑफ एक ट्रैप बना के इसको भी ब्रेक किया यहाँ पे. फिर गैप रीजन पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर जाके गैप 23,334 जो हमारा सपोर्ट है उसको हिट किया है. ओके, बैंक निफ्टी ऑन द अदर एंड अगर मैं देखूँ देन सेम प्राइस एक्शन. यहाँ से पहले बहुत नीचे गया मार्केट, फिर ये लेवल को ब्रेक किया 49,910, फिर यहाँ से फिर साइड वे चला गया. यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूँ देन थोड़ा पॉजिटिव है. ठीक है, या बैंक निफ्टी आई थिंक मैंने बहुत टाइम से बोला है थोड़ा बुलिश है, अभी तक उतना बेरिश हुआ नहीं है. सेंसेक्स ऑन दी अदर हैंड सेम प्राइस एक्शन लाइक निफ्टी. ओके, सो जो भी ट्रेड्स हमने शेयर किया था यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. वी हैड अ स्प्रेड काफ़ी अच्छे से चला आज. बाकी इंट्राडे ट्रेड्स उतने अच्छे से चले नहीं. छोटे छोटे एसएल्स हम लोग ने लिए आज इंट्राडे ट्रेड्स में भी, ऑल्दो एक ट्रेड का ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स से बच गया टारगेट. बट यही दिन था आज ऑप्शन बायर्स का दिन. यू कैन से इनिशियल 10:30 तक ही था, उसके बाद तो ऑप्शन बाइंग का कुछ दिन था नहीं, बिकॉज 10:30 के बाद अगर मैं देखूँ दिन पूरा दिन इट वॉज अ साइड वेज डे. ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. अभी कल क्या हो सकता है? देखो मार्केट्स में अभी हमको 4 नेगेटिव कैंडल मिल गए. ओके, तो मार्केट को अगर पलटना है देन दिस वुड बी द इंपॉर्टेंट लेवल 23,335. जैसे मैंने आज टेलीग्राम पे बोला भी आपको 23,335 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये लेवल बुल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन मेरे हिसाब से 22,768 भी ब्रेक हो जाएगा और हम लोग और नीचे की तरफ जाएंगे. ओके, सो 23,335 समथिंग दैट आई एम यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुल्स टू होल्ड. अगर ये होल्ड नहीं करेगा तो और नीचे जा सकते हैं. ओके, सो प्राइस एक्शन वाइज अगर मैं देखूँ देन देखो मार्केट में लगातार एक अपमूव आया, फिर एक पुल बैक आया. ठीक है, ऐसे में अगर मैं देखूँ देन यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ देन लगातार 4 दिन से नेगेटिव कैंडल्स हमको देखने मिल रहे हैं. ओके, सो मे बी कल अगर 23,335 हेल्ड होता है, मतलब होल्ड होता है, देन वी कैन सी मे बी काइंड ऑफ एक डोजी कैंडल ओवर ईयर या एक टाइम पास कैंडल यू कैन से. एंड देन मे बी एक ब्रेक डाउन है या देन मे बी एक रिवर्सल है. ओके, डिपेंडिंग वो कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता है कि नहीं. ओके, मतलब समझो कल यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी. ओके, नेक्स्ट डे वो डोजी का लो ब्रेक हो रहा है, मतलब 23,335 के नीचे जा रही है मार्केट, देन हम लोग थोड़ा बेरिश होंगे. ओके, कल अगर डोजी के कल तो चलो डोजी नहीं परसों उसका अगर डोजी कैंडल के हाई ब्रेक होता है देन वी कैन प्ले फॉर थोड़ा रिवर्सल फॉर 23,930 ऑड लेवल्स. ओके, बट फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ तो लास्ट 4 डेज से प्राइस एक्शन हैज़ बीन बेरिश एंड 23,335 एक जो एक लेवल था वो काइंड ऑफ अभी हिट हो चुका है. तो अभी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक बहुत बार बोल चुका हूँ अभी ऑलरेडी वीडियो में. तो ये लेवल अगर होल्ड करता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा रिकवरी. नहीं देन आई कैन एक्सपेक्ट गुड फॉल एंड फिर 22,768 भी ब्रेक हो सकता है मार्केट में. ऑलराइट, नवाजुन पूछ रहे कि यार राइस क्यों नहीं आया, 24,000 क्यों नहीं आया. देखो 24,000 इतना ईजिली नहीं आएगा. मार्केट्स अभी भी सेल ऑन राइज में है. सुबह भी मैंने याद दिलाया आपको कि मार्केट्स में मेजर ट्रेंड अभी तक बेरिश है जब तक 24,200 के ऊपर हम लोग जाते नहीं. ओके, सो 24,200 के नीचे जब तक मार्केट है वी विल प्ले फॉर सेल ऑन राइज. अगर यहाँ से मार्केट बीच में से ही पलट रही है मतलब बेरिश ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा प्रिवेलिंग है. ओके, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो विल प्ले फॉर दैट. ओके, सो टुमारोज प्राइस एक्शन क्या है? टुमारोज प्राइस एक्शन कीप इट वेरी सिंपल 23,000. मतलब आज का डे लोस के नीचे अगर जाता है मार्केट देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेरिश रहना. ओके, बट क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करेंगे इन बेरिश ट्रेड्स. रीजन बीइंग इज ऑलरेडी हमको 4 नेगेटिव कैंडल्स इन अ रो मिल गए, तो मे बी कल हमको एक पॉज कैंडल देखने मिले या एक रिवर्सल देखने मिले कल यहाँ से. ओके, काइंड ऑफ लाइक दिस कैंडल, मतलब ये हैमर काइंड ऑफ कैंडल देखने हमको मिल सकती है. सो कीप दैट इन माइंड. ठीक है, ट्रैप मत हो जाना कल, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. राइट, सो टुमारोज लेवल्स अगर मेरे को देखना है देन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. पहले 23,334 जो हम लोग का लेवल है, हम लोग ने जो
कल ड्रॉ भी किया, ड्रॉ किया है डेली टाइम फ्रेम पे, वही हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा. रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ देन यस, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी. नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आपको देखना है इंट्राडे में, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, बट अगर आपको लेना ही है देन आप इसको ले सकते हो. ठीक है, 23,533 कैन बी योर रेजिस्टेंस. 23,334 के नीचे नेक्स्ट सपोर्ट इज 23,238, एक अच्छा 100 पॉइंट्स का सपोर्ट है नीचे. एंड उसके नीचे 23,137. ऑलराइट. बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड विच इज स्टिल बुलिश. बैंक निफ्टी में अगर मेरे को सपोर्ट दिखता है 49,612 रहता है. सपोर्ट 49,910 नो डाउट हमारा एक अच्छा सपोर्ट रहेगा इंट्राडे वाइज अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो. रेजिस्टेंस अब 50,200 रहेगा हमारा. ओके, बैंक निफ्टी में. सेंसेक्स में अगर मैं देखूँ देन सपोर्ट हमारा नो डाउट आज का डे लोस को ही आप सपोर्ट लोगे. ओके, इसको मैं ब्लू में, ऑलरेडी ब्लू ही है. रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ देन जहाँ से आज ब्रेक डाउन आया दैट इज गोइंग टू बी माई रेजिस्टेंस नाउ. एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये लेवल जहाँ से ब्रेक डाउन आया था फ्राइडे को. ओके, तो सपोर्ट 77,150. कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है. देखो कल अगर इसके नीचे जाती है मार्केट 77,151, ओके, देन एक अच्छा 200-300 पॉइंट्स का हमको फॉल देखने मिल सकता है. ठीक है, यहाँ पे इसको ये इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं. समझो कल मार्केट 77,150 ब्रेक करती है. ओके, तो हमको एक अच्छा 200-300 पॉइंट्स का फॉल हमको देखने मिल सकता है सेंसेक्स में. सो वी विल प्ले फॉर दैट अगर कल होता है तो. समझो कल मार्केट यहाँ पे खुलती है. ओके, फ्लैट खुलती है, दैट विल बी द बेस्ट सिनेरियो ट्रेड करने के लिए. फ्लैट खुल के अगर ब्रेक कर रही है प्रीवियस डे लोस, दैट इज व्हेन वी विल लुक टू ट्रेड दैट 300 पॉइंट्स फॉल. ओके, अगर मार्केट गैप अप खुल रही है देन 77,500 हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है. यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है देन हम लोग प्ले करेंगे फॉर अ नेगेटिव ट्रेड. फर्स्ट टारगेट हम लोग गैप फिल रखेंगे, नेक्स्ट टारगेट हम लोग प्रीवियस लोस मतलब 77,150 रखेंगे. एंड फिर अगर ब्रेक करता है देन देखो काफ़ी अच्छा सेलिंग आ सकता है. बिकॉज मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट में रेजिस्टेंस प्लस प्रीवियस डे लोस ब्रेकआउट हो जाएगा. मतलब दो अच्छे ब्रेकआउट्स होंगे मार्केट के पास एंड ब्रेक डाउन्स होंगे मार्केट के पास, आई एम ट्राइंग टू से. एंड यहाँ से फिर मार्केट में यू कैन से सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो. ओके, so we'll keep that in mind. If we gap up 77,500 is the resistance. If we open flat and then break 77,151 then we will look for bearish trades. अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट देन 77,939 हमारा रेजिस्टेंस बन के आएगा. ओके, तो मार्केट में अगर मैं देखूँ करंटली अगर लास्ट 2-3 दिन से मैं देखूँ देन थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड इंट्राडे में लोअर हाई बन रहा है. बट थोड़ा जूम आउट करके देखूँ मैं अभी भी ट्रेंड अगर मैं देखूँ देन यहाँ तक एटलीस्ट पॉजिटिव है. तो कल का डे कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर. ओके, यहाँ से देखो लोअर हाई बन रहा था और यहाँ पे ब्रेकआउट आया था. ओके, सिमिलरली अब मार्केट वही लेवल पे है जहाँ से ब्रेकआउट आया था. ओके, तो अब ये ब्रेकआउट रीटेस्ट का काम करता है कि ये ब्रेक डाउन का काम करता है. सो कल इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट डे. कल का क्लोजिंग कैसा होएगा डिपेंड करता है, मतलब कल के क्लोजिंग में डिपेंड करता है आने वाले 3-4 दिनों में क्या प्राइस एक्शन होगा, आने वाले हफ्तों में क्या प्राइस एक्शन होगा वो. Okay, so keep that in mind. Tomorrow is going to be very interesting and important. 23,335 is going to be a very important level to watch out for. And in Sensex, 77,150 is going to be a very important level to watch out for. If markets trade below this level and close below this, then I'm expecting bearishness to continue, sell on rise to continue once again in the market. All right? So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.